ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम कुंडलिनी चक्र के तीसरे और चौथे चक्र की बात हम इसमें करेंगे, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, और इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम मणिपुर चक्र के ऊपर आते हैं। यह चक्र नाभि में स्थित होता है और इसके जागृत करने का मूल मंत्र रम है। इस चक्र को जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा साधना की जरूरत होती है। यह चक्र जागृत होते ही व्यक्ति सर्व शक्ति संपन्न हो जाता है। यह चक्र जागृत होते ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका ज्ञात हो जाता है। यहां तक कि यह चक्र पूर्व जन्म का भी ज्ञान देता है, भाषा का ज्ञान देता है, अग्नि तत्व की सिद्धि देता है। अभी नाभि वाले स्थान पर स्थित मणिपुर चक्र तथा यह जो तत्व है यह अग्नि तत्व प्रधान है। ये जो चक्र है, इस चक्र का रंग नीला होता है। इसमें 10 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, अर्थात यहाँ 10 नाड़ियों का मिलन होता है। यहाँ 10 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, णम, ढम, तम, थम, दम, धम, नम, फम, फम और फम। ये सारी ध्वनियाँ निकलती रहती है। समान वायु का कार्य पाचन संस्थान द्वारा उत्पन्न रक्त एवं रसादि को पूरे शरीर के विभिन्न अवयवों में समान रूप से वितरण करना है। इस प्रकार रस अथवा भोजन का सार अंश संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। यह शरीर में नाभि से हृदय तक पहुंचता है तथा पाचन संस्थान इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। पाचन संस्थान का स्वस्थ या खराब होना समान वायु पर निर्भर करता है। इस चक्र पर ध्यान करने से साधक को अपने शरीर का भौतिक ज्ञान होता है और इससे व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो शांत होती है। अब हम आते हैं अनाहत चक्र। यह चक्र व्यक्ति के हृदय चक्र में स्थित होता है। इसका मूल मंत्र यम है। व्यक्ति को यह चक्र जागृत करने के लिए हृदय पर ध्यान केंद्रित करके इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, या यही उच्चारण करना चाहिए। अनाहत चक्र जागृत होते ही व्यक्ति को बहुत बड़ी सिद्धियां हासिल हो जाती है। व्यक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होती है। यहां तक कि चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति सूक्ष्म रूप ले सकता है और शरीर त्यागने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आनंद प्राप्त होता है, श्रद्धा प्रेम जागृत होता है, वायु तत्व से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होती है, योग शक्ति प्राप्त हो जाता है। हृदय के पास स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। इस चक्र में वेद रंग का कमल होता है। इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं, मतलब इस स्थान पर 12 नाड़ियां मिलती है। अनाहत चक्र में 12 ध्वनियां निकलती हैं। कम, क के ऊपर बिंदी, खम, गम, धम, णम, चम, छम, झम, ज्ञम, टम और ठम होती रहती है। यह प्राण वायु का स्थान है और यहीं से वायु नासिका द्वारा अंदर और बाहर होती रहती है। प्राण वायु शरीर की मुख्य क्रिया का संपादन करता है, जिसे वायु को सभी अंगों में पहुंचाना, अन्न जल को पचाना, उसका रस बनाकर सभी अंगों में प्रवाहित करना, वीर्य बनाना, पसीने व मूत्र के द्वारा पानी को बाहर निकालना प्राण वायु का कार्य है। यह चक्र हृदय समेत नाक के ऊपरी भाग में मौजूद है तथा ऊपर की इंद्रियों का काम उसके अधीन है। यह चक्र वायु तत्व प्रधान है। प्राण वायु जीवन देने वाली सांस है। प्राण संपूर्ण शरीर में प्रसारित होकर शरीर को ऑक्सीजन वायु एवं जीवन शक्ति देता है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य समाज और स्वयं के वातावरण में सुसंगति एवं संतुलन की स्थापना करता है। यहाँ पर ध्यान करने से साधक को सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है तथा वाक्पटु, सृष्टि स्थिति संहारक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, काव्यामृत रस के आस्वादन में निपुण योगी तथा अनेक गुणों से युक्त हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।